का ठप्पा लगा। जब हमारी भर्ती हुई तो पंचायत के कर्मचारी का ठप्पा लगा दिया गया। एक ऐसे विभाग का ठप्पा लगा दिया जिसकी औकात 1 रुपया वेतन बढ़ाने की नहीं थी। पंचायत हमारा 1 रुपया वेतन बढ़ा सकता था, नहीं बढ़ाया। जब भी वेतन बढ़ाया तो किसने बढ़ाया? स्कूल शिक्षा विभाग ने बढ़ाया। इनकी इतनी भी औकात नहीं थी कि एक कर्मचारी का ये ट्रांसफर इधर से उधर कर दे। जिला पंचायत, जनपद पंचायत ने यदि किसी का ट्रांसफर किया हो तो बता, सब किया स्कूल शिक्षा विभाग ने। तो इनकी औकात कुछ भी नहीं थी, कुछ भी हमारे संबंध में नहीं थी, फिर भी इसका कर्मचारी हमको बनाया गया। पंचायत ने कभी भी आप हमको जो है अपना कर्मचारी नहीं माना। क्या उनने अपने हिसाब से डीए दिया? क्या 182% या समय समय में उनका डीए बढ़ता था? हमारा डीए तो कभी नहीं बढ़ा। उनको एचआरए मिलता था, हमको क्या एचआरए मिला? कभी नहीं मिला। एक और बात थी, सीपीएफ, उनका जिला पंचायत, जनपद के पंचायत के कर्मचारियों का सीपीएफ कटता है मूल वेतन 8%। उस समय हमारा कितना था? 800 रुपया। तो 8 64 रुपया कटना था, वो भी उनने नहीं काटा, कभी नहीं काटा। तो हम कहां पंचायत के कर्मचारी हुए? किसी भी प्रकार से पंचायत का कर्मचारी जो है वो हमको नहीं माना। सरकार ने भी पैसा ना देना पड़े, सुविधाएं ना देना पड़े करके हमको सरकारी भी नहीं माने। तो हम ना तो पंचायत के रहे ना सरकारी रहे। एक शिशु मंदिर का या एक बीमा कंपनी के कर्मचारी का भी पीएफ कटता है। हम सरकारी स्कूल में पढ़ाने के बाद भी हमारा 1 रुपये का पीएफ कब तक नहीं कटा? 2011 तक नहीं कटा। 13 साल तक हमारा पीएफ नहीं कटा, जबकि हम 8% पीएफ के हकदार उसी दिन से थे जब हमारी 1998 में नियुक्ति हुई। जब आज हम रिटायरमेंट हो रहे हैं और जो आज पेंशन बन रही है वो क्यों इतनी कम बन रही है? उसका कारण यही है कि 13 साल तक हमारा पीएफ नहीं काटा। ये सबसे बड़ा अन्याय है। इसके कारण हमारी पेंशन कम हो रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो सेवा हमारी आप पेंशन के लिए गणना में लीजिए, ये हमारा अधिकार है। अब जब आपने एनपीएस लागू किया तो कब किया? 2005 में, और 2011 में किया। राज्य शासन के कर्मचारियों को मध्य प्रदेश में एनपीएस योजना आपने कब से लागू किया? 2005। हमारी कब से लागू किया? 2011। ये भेद हुआ ना भाई। उस अवधि से भी यदि आप 2005 से भी हमारा काटते, कुछ तो पैसा आज हमारे फंड में होता। ये जो 1,500-2 हजार रुपए पेंशन मिल रही है, ये तो कुछ बढ़ के मिलती। आप सबको शायद पता नहीं है, वो एनपीएस योजना भी मैंने ही लागू कराई थी। डीपी दुबे आयोग बना था, उस डीपी दुबे आयोग के पास मैं गया और जिला पंचायत, जनपद पंचायत की सेवा शर्तें 1 महीना पहले उनको भेज दिया था कि आप अध्ययन कर लें करके। और फिर इसके बाद मैं गया उनके पास, तो जैसे ही पहुंचा तो खड़े हो गए वो अपनी सीट में और बोले, अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो मैं तो आपसे मिलने खुद मंडला आने वाला था। ये उनके शब्द थे। कारण सिर्फ इतना था कि जब वो आयोग का गठन हुआ तो वो उन्होंने बहुत सारे राज्यों का भ्रमण किया सरकारी पैसे में, इस पॉलिसी को समझने के लिए कि ये शिक्षा कर्मी क्या बला है इसको, और दूसरे स्टेटों में किस तरीके से चल रहा है। तो सरकारी पैसे में पूरा घूम लिया। घूम के आने के बाद मैं मिला था उनसे, तो बोले मैं इतना घूमा फिरा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन आपने जो 110 प्रश्न भेजे थे मुझे, उससे मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं और अभी आप आए हैं तो और भी मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं। तो उस समय मैंने उनको कहा था कि आप, पेंशन की तो कोई गुंजाइश नहीं थी उस समय, पेंशन की तो कोई सोच ही नहीं सकता था। इसीलिए मैंने कहा साहब आप तो एनपीएस योजना लागू कर दो अध्यापक, शिक्षा कर्मियों के लिए, अध्यापकों के लिए। उस समय अध्यापक नहीं था, अध्यापक उन्हीं की देन थी। तो हमने कहा शिक्षा कर्मियों के लिए आप जो कर रहे हैं एनपीएस प्रस्तावित कर दीजिए, क्योंकि जो यदि आप करोगे तो क्या करोगे मुझे मालूम है। जिला पंचायत, जनपद पंचायत को जो सीपीएफ मिल रहा है 8%, उसकी सिफारिश करोगे आप नियम से, और वो बेसिक का 8%, 800 रुपया बेसिक था, 8 64 रुपया कटता। हमने कहा ये एनपीएस में जो है बेसिक प्लस डीए का 10%, तो ये इसमें हमको फायदा है। तो उनने उसको नोट किया। और दूसरे बात में मैं वेतन का इसलिए नहीं कहा कि मुझे मालूम है, वेतन की बोल भी दिया था। मैंने कहा वेतन की जो भी सिफारिश करोगे जरूरी नहीं कि सरकार माने, सरकार तो अपने बजट के हिसाब से उसकी करेगी, तो मैं वेतन के लिए कुछ नहीं बोलता। लेकिन एक चीज बोलूंगा कि डीए जो है वो 182% हमारा जब से नियुक्ति हुई है,
कितने साल हो गए, हमने कहा वो बढ़ते ही नहीं। और सबका बढ़ता है, सरकारी कर्मचारियों का सबका बढ़ता है। सरकार कहती है जब तुम्हारे लिए बढ़ाने का आदेश होगा तब तुम्हारा बढ़ाएंगे, तो ये बढ़ता नहीं है। तो आप कम से कम अपनी सिफारिश में ये जरूर लिखें कि जब जब राज्य शासन के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि होगी, शिक्षा कर्मियों का भी महंगाई भत्ता उसी अनुपात में बढ़ाया जाए। ये दो चीज मैं उनको नोट करा के आया था और दोनों चीज की सिफारिश उनने अपने उसमें की और उसी के बाद से ये हमारा डीए बढ़ना शुरू हुआ है, नहीं तो वो 182% फिक्स है। उस समय के हिसाब से एनपीएस सबसे अच्छा था और उसके बाद जब उसमें पेंशन जब बनना शुरू हुई तो निश्चित रूप से उसके भी सबसे